प्रिय साथियों, भारतीय संस्कृति तथा हिंदुत्व को हम विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या के रूप में देख सकते हैं। जिन परंपराओं तथा मान्यताओं का निर्धारण हमारे ऋषियों तथा ज्ञानवंत समाज नियोजकों ने किया है, उनमें विज्ञान का महाकोश तथा तत्व निहित है। भारत के आध्यात्मिक जीवन में आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य काल होता है। चातुर्मास को साधना पर्व कहा गया है। इस कालखंड में प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र तथा संयमित जीवन जीने का संदेश हमारे ग्रंथ देते हैं। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 मास वर्षा काल के होते हैं। इस कारण यह समय का चातुर्मास्य विशिष्ट संधि काल है। गर्मी समाप्त होने लगती है, शीत का प्रभाव बढ़ता है, इसीलिए विभिन्न प्रकार की व्याधियों से मानव तन पीड़ित हो जाता है। उससे सुरक्षित रखने के लिए हमारे महान ऋषियों ने 2 प्रकार के उपाय हमें बताए हैं। प्रथम तो मानसिक उपाय है और द्वितीय शारीरिक। मानसिक उपाय आध्यात्मिक है। इसमें प्रत्येक धर्मनिष्ठ मनुष्य को अध्यात्म की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में पंच महायज्ञ की व्यवस्था है। इसको पंच ईश स्मरण भी कहा जाता है। इसका भाव है कि हम दिन में कम से कम 5 बार निश्चित समय पर ईश्वर का स्मरण करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें परोक्ष सत्ता का कल्याणकारी आश्वासन प्राप्त होता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क तनाव रहित और शांत रहता है। यह स्थिति केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी होती है। इन 4 मास में व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अध्यात्म की श्रेष्ठता को प्राप्त कर ले, ताकि उसका मनोबल शिखर तक पहुंच जाए और कष्टों का सामना करने के लिए वह तैयार हो जाए। चातुर्मास में अनेक भौतिक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन यानी क्वार में दूध और कार्तिक मास में दाल त्याज्य है, क्योंकि इन महीनों के अनुसार बताई गई उक्त वस्तुओं में विषैले तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इसलिए पत्तेदार सब्जियों को खाना निषेध होता है। साथ ही जो पदार्थ अपच्य होता है या अम्लता पैदा करता है, उसके सेवन की भी मनाही है। यह भारतीय ऋषियों का चिकित्सा शास्त्र तथा विज्ञान की जानकारी का ही सुपरिणाम है। यात्रा को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। प्रतीकात्मक ढंग से कह दिया जाता है कि देवता सो गए हैं, जबकि सत्यता यह है कि मौसम तथा नक्षत्रों का प्रभाव विवाह, उत्सव तथा यात्रा आदि के लिए अनुकूल नहीं होता। इस प्रतिबंध को अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हिंदुत्व पूरी तरह से मानव मूल्यों तथा विज्ञान पर आधारित है। इसलिए इसकी प्रत्येक परंपरा में जीवन का सत्य है। चातुर्मास में संतों का प्रवास किसी एक स्थान पर होता है। वे इस काल में अपने आश्रमों तथा मठों में न रहकर किसी गांव या नगर आदि में
एक स्थान पर रहते हैं। इस अवधि में वे स्थानीय लोगों को धर्म तथा नैतिकता में प्रशिक्षित करते हैं। वर्तमान में संत प्रवास की परंपरा कम हो गई है। यह बहुत उपयोगी और समाज निर्माण के लिए सहायक है। हम भारतीयता के जीवन मूल्यों को विज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास करें और इस 4 महीनों में जीवन को हिंदुत्व के आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण कर लें। जय हिंद।